वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी को जय श्री कृष्ण। पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर आज की कथा में सुत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी ने आश्चर्य से मेधावती का वृत्तांत श्री नारायण को पूछा। नारद जी बोले, हे नारायण, मेधावी के स्वर्गवास के बाद उनकी पुत्री ने तपोवन के अंदर क्या किया? कौन से मुनि ने उनका पानी ग्रहण किया? नारायण ने कहा, मेधावती वन में अकेली रहती थी, पिता को याद करके शोक करती थी और बहुत ही दुखी थी। उस समय देवयोग से अत्यंत क्रोधी दुर्वासा मुनि वहां पधारे। हे युधिष्ठिर, ये वही मुनि है जिन्होंने आपकी माता कुंती ने बचपन में प्रसन्न किया था, देवों को आकर्षण करने की विद्याएं प्राप्त की थी। हे धर्मराज, जिनको देवताओं भी नमस्कार करते हैं, ऐसे ऋषि का एक बार क्रोध मेरे ऊपर भी बहुत आया था। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु कृपा करके आप वही भी कथा मुझे बताइए। तब भगवान ने कहा, मैं और मेरी पत्नी रुक्मिणी दोनों इन ऋषि का रथ खींच रहे थे। मेरी पत्नी रुक्मिणी को बहुत ही प्यास लगी थी, फिर भी वो रथ की धुरी खींचे जा रही थी। प्यास के कारण उनके होठ एकदम सूखे पड़ गए। मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया। मैंने अपने पांव से पाताल गंगा को प्रकट किया और रुक्मिणी की प्यास बुझाई, किंतु यह देखकर दुर्वासा मुनि अत्यंत कोपायमान हो गए और मुझे श्राप दे दिया। हे कृष्ण, आपको रुक्मिणी क्या ज्यादा प्रिय लगती है? प्रिया के प्रेम में आपने मेरा अपमान कर दिया है। इनको पानी पिलाया और अपना महात्म्य दिखाया। मैं आप दोनों को श्राप देता हूं, आप दोनों का वियोग हो जाए। हे युधिष्ठिर, हे धर्मराजा, ये वही दुर्वासा मुनि है जो साक्षात रुद्रदेव के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अनुसुया के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। इनका मस्तक अनेक तीर्थों के जल से गीली रहती जटाओं से सुशोभित है। ये दुर्वासा मुनि को आते देख मेधावती शोक सागर में से एकदम से बाहर निकलकर आदर से प्रणाम किया, उनका पूजन किया और विनय पूर्वक मुनि से प्रार्थना की और बोली, हे महाभाग्यशाली, हे अत्रि गोत्र के सूर्य, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आप जैसे महात्मा के चरण रज से मेरा जन्म सफल हो गया। मेरे बड़े भाग्य आप जैसे पुरुष ने मुझे दर्शन दिया है। प्रभु, हे मुनि, आपके दर्शन करके आज मैं बहुत ही धन्य हो गई। दुर्वासा मुनि बोले, धन्य है हे ब्राह्मण पुत्री, तेरा धार्मिक स्वभाव देख कैलाश पर से तेरे आश्रम में आया हूं। हे पुत्री, तुझे कोई भी दुख हो ना तो निसंकोच मुझे तू बता दे। मैं बद्रिकाश्रम में जा रहा हूं भगवान नारायण के दर्शन के लिए। मैं तेरे दुख दूर करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा शोक रूपी समुद्र सूख गया है। हे ऋषि, मेरा दुख दूर करो
कोई पुरुष मुझसे विवाह करने को तैयार नहीं होता। मेरा कन्याकाल बीते जा रहा है। मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता, चैन से नींद भी नहीं आती। हे प्रभु, कृपा करके मेरा दुख दूर करो। बार बार मेधावती मुनि से प्रणाम करती गई और चौधार आंसू से धार से एकदम रोने लगी। मेधावती का दुख दुर्वासा मुनि से देखा नहीं गया। उनका दुख दूर करने के लिए दुर्वासा मुनि शोक के अंदर देखकर ऋषि पुत्री मेधावती को बाहर निकालने के लिए सोच में पड़ गए। श्री नारायण बोले, कन्या मेधावती का करुण वचन सुन ऋषि दुर्वासा सोचकर अतिशय कृपा से कन्या को कहा। क्या कहा वो हम कल के अध्याय के अंदर देखेंगे। आज के अध्याय को हम यही विराम देते हैं। श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये दुर्वासा मुनि आगमने नाम नवमोऽध्यायः। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।